क्लास में अवतल दर्पण के उपयोग पढ़े थे। आज वाले में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। उपयोग से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुविकल्पी में भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है, वो कुछ भी दे देगा। तो इसलिए ध्यान से समझो, कल वाले में हो गया था और कल वाले में हम लोगों ने अवतल दर्पण का उपयोग और दूसरा वाला पढ़े थे क्या, प्रतिबिंब बनाने के लिए किस वाले पे दर्पण पे, अवतल या उत्तल पे, हो गया था दुकेश। अब आगे चलते हैं, इसका उपयोग लिखते हैं। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए उत्तल दर्पण के उपयोग और पहला पॉइंट लिखिए। हेडिंग करिए उत्तल दर्पण के उपयोग, इंग्लिश में यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, फर्स्ट पॉइंट। रुके हैं बिल्कुल। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उपयोग स्कूटर कामा मोटर कारों, स्कूटर कामा मोटर कारों कामा कामा कारों, कारों भाई, मोटर कार का नाम नहीं सुने हो, मोटर कारों आदि में, आदि में पश्य दृश्य, पश्य दृश्य का मतलब समझ रहे हो, पीछे का दृश्य, पीछे का दृश्य देखते हैं ना, पश्य दृश्य, पश्य दृश्य, पश्य दृश्य देखने में किया जाता है, देखने में किया जाता है, पश्य दृश्य देखने में किया जाता है। इसकी सहायता से, पश्य दृश्य देखने में किया जाता है, इसकी सहायता से बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को, क्षेत्र क्षेत्र एरिया, जैसे एरिया ना बहुत बड़ा, बहुत बड़े क्षेत्र को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। पहले दोनों जो लिखवा रहा हूं इसका यूज लिखिए फिर समझा रहे हैं। पहला हो गया, अब दूसरा पॉइंट करके लिखिए, ये पहला हो गया, दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, दूसरा उत्तल दर्पण का उपयोग बाजारों में लगे लैंपों में, बाजारों में लगे लैंपों में, बाजारों में लगे लैंपों में, बता रहे हैं बस एक मिनट रुक जाओ, लिख लो पहले, लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, 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 जिससे प्रकाश की किरण, जिससे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अपसारी किरण पुंज के रूप में, अपसारी किरण पुंज के रूप में, अपसारी किरण पुंज के रूप में फैल जाती है, फैल जाती है, किरण पुंज के रूप में फैल जाती है, फैल जाती है। देखो इसमें दो दो जो है ये दो ही रहने दो, दो लिख लो। अब देखो दो चीजें आपको जो लिखवाई गई हैं इसके बारे में एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो पीछे के टॉपिक में आपको अपसारी वर्ड लिखवाया गया होगा, अपसारी अभिसारी, याद आ रहा ना, अभी इस पे बात करते हैं। सबसे पहला ध्यान से सुनो, पहला आपने लिखा
कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, इसका प्रयोग कार में, मोटर कारों में, या फिर आप जो आपके टू व्हीलर बाइक्स हैं चाहे कोई भी है जिसमें साइड मिरर लगा होता है ना, अपने दो चक्का में देखो साइड में मिरर लगा होता है, ट्रक, बस, कुछ में भी देखो बगल में क्या लगा है, साइड मिरर। उसमें एक चीज आज तक आप नोटिस की हो, अगर आप अपने घर वाले शीशा को देखोगे, घर वाला शीशा जो जिसको कहते हैं क्या, प्लेन मिरर, उसमें आप नोटिस की होगी कि अगर आप उसके सामने बाहर झाड़ने के लिए खड़े हो गए, तो आप अगर खड़े हो तो अगल बगल अगर कोई दूसरा देख करके अपना बाल झाड़ना चाहे तो उसमें दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना देख रहे हो चेहरा तो उसमें आप ही के दिखाएगा, बगल वाले के दिखेगा नहीं दिखेगा। लेकिन जो आपका कार है, टू व्हीलर बाइक है, मोटर कार है, चाहे बस है, कुछ भी है, उसमें आपका कितना बड़ा शीशा होता है, बस टू व्हीलर बाइक का छोटा सा है। लेकिन उसमें कभी आप नोटिस किए हो कि आप गाड़ी से जब लेके जा रहे होते हो तो साइड वाले मिरर में जब देखते हो तो बड़े बड़े ट्रक्स, बस एक समय में बहुत सारी चीजें दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है? अरे भाई ट्रक दिखा रहा है, बस दिखा रहा है, उसमें अगल बगल जो लोग जा रहे हैं, मतलब इतना छोटा सा आपका मान लीजिए क्या है, जो आपका साइड मिरर है, शीशा जो लगा हुआ है, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया, एरिया मतलब क्षेत्र। तो जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, अब बगल में मेरा साइड मिरर लगा है, उसमें देखते हो ना पीछे से, तो पीछे से बहुत दूर तक की चीजें दिखाई देती है कि नहीं देती है? मतलब वो कम जगह में बहुत ज्यादा एरिया में क्या करता है, उसमें दिखाता है। अब कॉमन सेंस की बात है कि बड़ी चीजों को अगर बड़े करके दिखाएगा दिखा पाएगा नहीं, उसको छोटा कर देता है। अब भाई ट्रक इतनी बड़ी, उसको छोटा छोटा करके दिखा रहा तभी दिखा पाता है कि नहीं, इसका उपयोग है कि नहीं है, कि छोटे से कन्वेक्स मिरर में, छोटे से उत्तल दर्पण में बहुत ज्यादा एरिया की चीजों को हम देख सकते हैं। अगर मान लो हर्ष जी का शीशा गाड़ी का टूट गया और ये दिमाग अपना लगाए, अब घरे वाला शीशा लगा दियो गाड़ी में बगल में से, तो सोचो फिर क्या होगा। पहली बात कि एक को गाड़ी आ गई तो उसमें वह गड़िया दिखेगी, पीछे वाली गाड़ी नहीं देख भाई, वो पूरा तरह एरिया कवर, क्योंकि नॉर्मल शीशा लगा दिए प्लेन मिरर, तो उसमें क्या होगा, समस्या होने लगेगी, समस्या होने लगेगी। अब पता चला कि जैसे एक गाड़ी आ रही उसी को दिखा रहा तब तक मुड़े तब तक पीछे से आगे मार दी, हो गया काम। इसीलिए क्या किया जाता है, गाड़ी या मोटर कारों में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, उत्तल कन्वेक्स। ध्यान देना, भूलना नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर घबरा जाएगा। ये हो गया एक। दूसर का, अब अपने मार्केट को छोड़ो तो गांव गांव में वो लाइट लग रही है नहीं लग रही है, देख रहे हो ना, लाइट लग रही है पूरा जगह जगह पे, चौराहे पे लाइट लग जा रही है, 3 4 पूरा फोकस में। तो क्या करती है, बहुत दूर तक प्रकाश फेंकती कि नहीं। आप सारी वर्ड कब यूज किए थे, जब पहले पढ़ाए थे, एक पॉइंट से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं तो वहां पे क्या था, अपसारी। लाइट लगी है, अब यहाँ से प्रकाश किरणों को झटक रही है, अब क्या कर रही है, पूरा फैला दे रही है, और ये तो लाइट लगी है पूरा फैला दे रही है। इसमें भी कौन सा, यही उत्तल वाला है, जो उसका शीशा वहाँ लगा रहता है ना, जैसे लगा है लाइट बड़का वाला है, और उसके ऊपर शीशा लगा रहता है, देखो अंदर वहाँ बल्ब लगा रहता है, वो कौन सा रहता है, ये रहता है। ये क्या करता है, अपसारी प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारी रूप में क्या कर देता है, फैला दे, तो पूरा फैला देगा, तो पूरा फैला देगा तो दूर तक प्रकाश जाएगा, हाँ नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं फैलेगा। ये दो चीजों में यूज होता है। एक एक अभी जो आपको बताया कि गाड़ी के साइड मिरर में, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, तो आज के बाद भूलना मत, कौन सा, इंग्लिश में कॉन्वेक्स, हिंदी में उत्तल, ठीक है। और इसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि उत्तर के उत्तर कंफ्यूजन होने लगता है, तो ध्यान देना उत्तर। और जो हमारे बड़े बड़े लैंप्स लगे होते हैं मार्केट में, पहले तो मार्केट में लगते थे, अब तो भाई अब देख लो गाँव में भी लगते हैं, तो पहले हम लोग जाते थे, मार्केट छोड़ो, पहले शहरों में जब जाते थे शहरों में लगा रहता था, बीच बीच में पिलर बना बना के, हाईवे पे भी चढ़ो, अब क्या, अब तो गाँव में भी लग रहा है, देख रहे हो जगह जगह पे लग जा रहा, पूरा रात में चल रहा है, उसमें यही लगा रहता है। ये दोनों बात समझ में, उत्तल दर्पण का उपयोग ये दूत होता है, भूलना नहीं। अभी पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय बाद कंफ्यूज होता है, उत्तल था कि अवतल था, समझ में आई बात। अब बताओ डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, दांत, कान, आंख, आंख इधर दांत, इधर कान, इधर नाक की चीजों को अगर अंदर के इंटरनल भाग को देखने के लिए क्या, कौन सा, याद है ना, कल वाली क्लास में कराए थे, याद रखना। अब ये हो गया आपका टॉपिक क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान, हेडिंग करो, सोया नहीं है क्या रात में,
इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर मतलब दर्पण की पहचान कैसे करोगे। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर दर्पण की पहचान करनी हुई तो कैसे करोगे? कहोगे सर पॉलिश देख करके। देखो वो तो सही बात है बिल्कुल कि पॉलिश की तरह कैसे उसको देख के कर सकते हो, लेकिन दर्पणों की पहचान करने के भी कई तरीके हैं। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि भाई चलो दर्पण की पहचान करो, तो पहला तरीका होता है स्पर्श करके। पहले समझिए, स्पर्श का मतलब टच करके, स्पर्श का मतलब टच करके। अगर टच किए, अब मान लो समतल दर्पण है तो पूरा क्या होगा, प्लेन होगा। बात समझिए, पहला तरीका क्या होता है, तरीका है दर्पणों की पहचान में। पहला तरीका होता है कि स्पर्श करके, टच करके। जब टच करेंगे और ऐसे टच किए, अभी मान लो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मोबाइल चलाते हो, रिमोट चलाते हो ना, टीवी का रिमोट, पहली बार कहीं रिमोट चलाओ तो आपको उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन चलाते 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 रात में या दिन में ही आप अंदाजे से टिप देते हो, 12 नंबर पे लगाना, 1 नंबर यहाँ हुआ, 2 नंबर यहाँ, टिप देते भी नहीं तो क्या करते हैं, स्पर्श करके हम पता कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श करके कैसे पता करेंगे कि समतल है, कि सो रहा है, कि जगह है, सो जा। कि हमारी क्लास में तो 2 खिलाड़ी हर बार मिल जाते हैं, भाई थक गए आज भाई साहब। कभी ही सोता, 3 खिलाड़ी अब तक मिले हैं, कभी ही सो रहा है, कभी पीछे वाला तो सही हो गया है, ये तो कृष्णा कुमार नया सोने वाला निकला है, आज तो गायब है ना। ठीक, वो भी सो रहा था कल, कोई बात नहीं, पीछे वाला भाई बहुत अच्छा, अब तो तुम फिट है। सो नहीं, सोते कब है हम, सोते हम कब है बताओ, जब हमारी बॉडी कंफर्टेबल जोन में चली जाती है। सर नहीं समझ में आया, जैसे मान लो तुम बैठे हो, आप बैठे हो ऐसी जगह पे, तुम्हें मिल गया पीछे डरका हो और यहाँ पीछे सपोर्ट है, खट से सो जाओगे। सही बात है कि नहीं है, बस उसमें। हाँ भाई तुम सोया नहीं है तो सोएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सोने का ये है कि सभी लोग सो ही जाएंगे। मतलब आप पिछले जैसे पिछले रात में जब सोए नहीं हो या फिर कोई दिक्कत है तभी, अब जैसे क्या है, इसको समस्या हो गई थी, वीक हो गया है। और सोते हम कब हैं, जब हम, देखो सोना सबसे ज्यादा जिसको आ रहा है उसका मतलब क्या है, उसकी बॉडी के अंदर वीकनेस है। जिसको ज्यादा नींद आ रही है, सीधी बात है उसके बॉडी के अंदर वीकनेस है। मतलब नॉर्मल नींद आ रही है तो ठीक है, जैसे सभी लोग रात में सोते हैं, सर हम रात को सर सो गए थे, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, तो वो वीकनेस नहीं है। मतलब बेटाइम का टाइम अगर सो रहे हो ना, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर वीकनेस है, समझ लो, तब उसके लिए थोड़ा सा वर्क करो। देखिए होगे ना, बुढ़वा बुढ़वा जो होते हैं लोग, फट से मारेंगे तुरंत नाक बजाना चालू, सही बात है कि नहीं है। तो उसका कारण है उनके अंदर वीकनेस है कि भाई बॉडी धीरे धीरे क्या हो रही है, वीक हो रही है। चाहे आपके घर की हो, चाहे मेरे घर किसी घर की हो। देखो सबसे ज्यादा कौन सोता है, बूढ़े लोग होते हैं। दिनों में सोएंगे, दोपहरों को सोएंगे, रातियों को सोएंगे, आप सुबह उठ के आएंगे तब तक बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। तो फिर कहते बाबा उठिए, हाँ बेटा थोड़ा सा सोच रहे थे, बड़ी इस समय टेंशन हो गया है, एक नींद मार दी है। समझ रहे हो कि नहीं, इसमें भी ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ऐसे बैठे बैठे अपना सूत गए हैं, उठो उठो, और ये सोच रहे थे कब्बे से सवाल लग ही नहीं रही है, मतलब ऐसा एक्सप्रेस सूते नहीं थे। तो ऐसा इसमें कोई है जो ऐसे करके लाइब्रेरी गया हो लाइब्रेरी लाइब्रेरी खतरनाक खतरनाक होते हैं सर, ऐसे बैठे बैठे फिर से वो जगेंगे, फिर चालू हो जाएंगे। लाइब्रेरी में जाके देखो खतरनाक खतरनाक सोने वाले मिलेंगे, सही बात है कि नहीं है, इसी का तो है। तो चलो भाई, हाँ चलिए लिखिए, दर्पणों की पहचान में लिखिए आप लोग, दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान। अरे नहीं भाई साहब, हेडिंग हो गया उसके अंदर लिखो, दर्पणों की पहचान निम्नलिखित 2 प्रकार से की जा सकती है। दर्पणों की पहचान निम्नलिखित 2 प्रकार से की जा सकती है, निम्नलिखित 2 प्रकार से की जा सकती है। मतलब ये बता रहे हैं कि दर्पण को पहचानने के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्पर्श करके, एक तो होता है प्रतिबिंब को देख के। समझो ध्यान से इधर, समतल दर्पण अगर रहेगा तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये पढ़े हो। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये पढ़े हो। और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, ये भी पढ़ ली हो। अब तो पढ़ ली हो ना कि भाई अभी जो उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हमेशा क्या होता है इधर, और उसके जो आपका उत्तल दर्पण था देख रहे थे, इधर पॉलिश था,
इधर हमेशा दोनों बन रहा था ना, मतलब पीछे बनेगा। अच्छा मान लो उत्तल दर्पण है, तो सर प्रतिबिंब को देख के किसे बताएंगे? अगर हम बोले आभासी, तो आभासी दोनों किसमें बनता है? उत्तल में बनता है। दोनों आभासी बनता है कि नहीं बनता है? तो ये चीजें प्रतिबिंब, अभी उसको लिखवाएंगे भी। अटैच करके देखना हुआ तो कैसे करोगे? तो दो होते हैं, दोनों का भी हेडिंग नहीं करना, नाम लिखो, पहला दूसरा। पहला लिखिए स्पर्श करके, स्पर्श करके, स्पर्श करके। हाँ, इसका पहला नाम है, मतलब दो तरीके होते हैं, जिसमें पहला क्या है? स्पर्श करके। पहला क्या है? स्पर्श द्वारा। और दूसरा, हाँ भाई ये कौन है, किसको कंटिन्यू आ रही है? भाई अखिलेश, लगता है बुढ़ाई लगता है भाई, मार खुड़ुन 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 किया। भाई अखिलेश, थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को देखकर, देखो उसे का नाम भूल जा। भाई साहब देखो, पहला क्या आपका स्पर्श करके, दूसरा क्या प्रतिबिंब को देख के। बाई टचिंग, बाई सीइंग द इमेज, ठीक है, टच के द्वारा, और सीइंग मतलब देखना, ठीक है। तो दो तरीके से होता है। अब पहला हेडिंग करो, पहला हेडिंग करो स्पर्श द्वारा, ये तो दूठो लिखवाए थे, अब इसकी पहला हेडिंग करो स्पर्श द्वारा। तुम लोग हेडिंग कर दिए हो, कोई बात नहीं, तुम सब एक स्टेप आगे चलते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हेडिंग करके लिखो। बड़ा हो गया हेडिंग स्पर्श द्वारा। अब इसमें लिखिए, अगर हमसे बोले कोई स्पर्श द्वारा कैसे करोगे तो बताओ, तो लिखिए स्पर्श द्वारा में इसके द्वारा, इसके द्वारा हम समतल दर्पण, हम समतल दर्पण कामा अवतल दर्पण, समतल दर्पण कामा अवतल दर्पण, बस, तथा उत्तल दर्पण की पहचान स्पर्श द्वारा कर सकते हैं, स्पर्श द्वारा कर सकते हैं। अब इसमें डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं है, अभी इसके आगे कल वाले में बताएंगे कैसे स्पर्श करके हम पता कर सकते हैं कि समतल है, अवतल है या उत्तल है। तो कर सकते हैं, मतलब समतल अवतल उत्तल दर्पण की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये अगली क्लास में बताएंगे, बट इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और आप लोग कल टेस्ट के लिए आओगे, ठीक है।